पंजाब रोडवेज के संविदा कर्मचारी मंगलवार को पक्की नौकरी और वेतन में बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे कि 3000 से ज्यादा बसें सड़कों से नदारद रहीं। रोडवेज के सभी 27 डिपोज में संविदा कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब की बसों में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा है, लिहाजा सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को हो रही है। पंजाब में रोडवेज का चक्का जाम, 3000 बसों के पहिए थमे, हड़ताल पर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, यात्री परेशान। पंजाब में पनबस और पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की हड़ताल ने रोडवेज बसों का चक्का जाम कर दिया है। रात 12 बजे से शुरू हुई इस हड़ताल की वजह से बस स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ दिखाई दी। इस हड़ताल का असर संगरूर, लुधियाना और पटियाला समेत कई जगहों पर दिखा। पीआरटीसी ਅਤੇ ਪਨਬਸ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਹੈ। ਕਰੀਬ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਸੋ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮੰਨ ਤੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ लागू नहीं किया गया। सो असी इस वे अमृतसर के बस स्टैंड से मौजूद हाँ, जिस जगह से तुम तस्वीर देख सकते हो कि भीड़ जरूर तुहानू नजर आ रही है। पनबस और पीआरटीसी के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की ये हड़ताल 2 दिनों तक चलेगी। हड़ताली कर्मचारियों का कहना है कि बीते दिनों सरकार और विभागीय अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें हुई थी, लेकिन किसी भी बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि सरकार कर्मचारियों को पक्का करने की जगह बैकडोर से भर्ती कर रही है। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ शुरू हुई। पंजाब में चक्का जाम का असर 27 बस डिपो में देखने को मिला है। हड़ताली कर्मचारियों की मांग है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पक्का किया जाए, सालाना वेतन में 5% की बढ़ोतरी वाली मांग को लागू किया जाए, कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाए, चोर दरवाजे से भर्ती को रोका जाए, बसों की सर्विस, ईंधन, मरम्मत की समस्या का समाधान किया जाए। आपको बता दें कि पनबस और पीआरटीसी में रेगुलर स्टाफ काफी कम है। ज्यादातर स्टाफ रिटायर हो चुके हैं और उनके स्थान पर न तो रेगुलर भर्ती हुई है और न ही ठेके पर काम करने वाले कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया गया है। हालात ये है, अस्थायी कर्मचारियों के 2 दिवसीय हड़ताल की वजह से 90% बसें डिपो में खड़ी हैं। सिर्फ 10% बसें ही स्थायी कर्मचारियों की वजह से सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ आगे पता चला है कि सरकारी बसें बंद है बिल्कुल और प्राइवेट जा रही है। पहले कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। ये चीज़ गवर्नमेंट को पता होनी चाहिए कि पब्लिक को पता होना चाहिए कि कौन सी सरकारी बसें जा रही हैं और कौन सी नहीं जा रही। परेशानी भी जैसे दरबार साहब आए से दर्शन कर ली, अज सवेरे 8 बजे पहुंचे हैं तो बसें बंद ने, जलंधर जाना गा, प्राइवेट वाले भी नहीं चढ़ा रहे। यूनियन के इस हड़ताल के कारण जहां सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, वहीं इसका खामियाजा आम लोगों को भी भुगतना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि मान सरकार बसों के चक्का जाम पर क्या एक्शन लेती है। अमृतसर से अमित शर्मा, जालंधर से परमजीत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में आम लोग सिर्फ हड़ताल से परेशान नहीं हैं, बल्कि टमाटर की आसमान छूती कीमतों से भी परेशान हैं। आम आदमी ही परेशान है, हम कह सकते हैं, क्योंकि 20 से 30 रुपए किलो के भाव बिकने वाला टमाटर बीते एक हफ्ते में 100 रुपए के पार जा चुका है। टमाटर एक ऐसी चीज है कि इसके बिना सब्जी बनना मुश्किल है। जो वो टमाटर के भाव सुन के ऐसे लग रहा है कि अब क्या 1 किलो लें या आधा किलो लें। जहां मैं 2 किलो लेता था वहां मुझे आधा किलो में गुजारा करना पड़ेगा।
पहले सस्ता था, हम ज़्यादा खा लेते थे, आदत भी पड़ गई थी ज़्यादा सब्जी में डालने की। अब सोच के खाना पड़ेगा। चंडीगढ़ में मानसून की बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत तो जरूर दिलाई, पर इसके साथ ही आम आदमी की टेंशन को और बढ़ा दिया। वजह है ये लाल टमाटर। चंडीगढ़ में टमाटर की कीमतें अब आसमान छू रही हैं। 25 से 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिकने वाला टमाटर अब 80 से 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। वैसे तो कहावत है कि प्याज को काटने से आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन फिलहाल टमाटर के दाम सुनकर आंखों में आंसू आ रहे हैं। चंडीगढ़ की ये थोक मंडी है और यहाँ पर लाल लाल टमाटर आपको दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इन टमाटरों के दाम पिछले हफ्ते के मुकाबले एकदम डबल हो गए हैं। और ये देखिए, 1 किलो टमाटर लिए हैं, 1 किलो टमाटर में 10 पीस चढ़े हैं, 4, 4, 8 और 2, 10। और ये 10 पीस का अगर हिसाब लगाएं तो एक टमाटर जो है, एक टमाटर की कीमत 8 रुपए बैठती है। यानी कि बाजार में आप सेब लेने जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो सेब आपको टमाटर से सस्ता मिलेगा। टमाटर के रेट ने जेड़े हो 70 रुपये तो लैके 120 रुपये किलो तक पहुँच चुके ने देश के अलग-अलग राज्यों के विच। गल पंजाब की की जाए तो संगरूर की मंडी दी तस्वीरां तुहानूं दिखाउने आ। इत्थे तुहानूं सुनसान नज़र आउंदी हैगी, क्योंकि उस तरह का ग्राहक जिहड़ा वो सब्जी मंडी दे विच नहीं आ रहा जिस तरह आम दिनां दे विच हुंदा है। क्योंकि पिछले कुछ दिनां च जिहड़ी टमाटर, बंद गोभी जां फिर जिहड़ी दूसरियां होर जिहड़ियां कह सकदे सब्जियां ने उन्हां दे रेटां दे विच काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा इजाफा होयागा, लगातार वधिया ने। टमाटर की आसमान छूती कीमतों का ये हाल सिर्फ पंजाब में नहीं है। हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत देश के ज्यादातर राज्यों में टमाटर का यही हाल है। ये वही टमाटर है जो 1 महीने पहले तक कई राज्यों में 2 से 5 रुपए प्रति किलो बिक रहा था और अब 1 महीने में 1900% इजाफे के साथ सेंचुरी लगा रहा है। टमाटर एक ऐसी चीज़ है कि इसके बिना सब्जी बनना मुश्किल है। ये किसी भी भाव जाए, आदमी टमाटर लेगा, थोड़ा सा कम कर सकता है, बट महंगा हुआ है थोड़ा सा। और ऐसा नहीं है, मतलब ये हर साल ऐसा होता है। जब वो टमाटर के भाव सुन के ऐसे लग रहा है कि अब क्या 1 किलो लें या आधा किलो लें, या पर उसके बिना काम चलने वाला है नहीं। फैमिली हमारी बड़ी है तो कम से कम 1 किलो टमाटर तो एनी टाइम चाहिए ही चाहिए फ्रीज में हमको। मैंने अभी आधा किलो लिया है। अब जहाँ मैं 2 किलो लेता था वहाँ मुझे आधा किलो में गुजारा करना पड़ेगा। अब महंगाई हो गई है, क्या कर सकते हैं। पहले सस्ता था, हम ज़्यादा खा लेते थे, आदत भी पड़ गई थी ज़्यादा सब्जी में डालने की। अब सोच के खाना पड़ेगा। जहाँ 1 किलो लेते थे अब आधा किलो लेंगे। डबल से भी ज़्यादा रेट हो गया ना। टमाटर की कीमतों में इजाफे के पीछे भी क्या दलील दी जा रही है, इसे भी जान लीजिए। पहला, बारिश और बिपरजॉय तूफान के कारण टमाटर की फसल को नुकसान पहुंचा है। दूसरा, कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है जिससे उत्पादन में गिरावट आई है। तीसरा, पड़ोसी राज्यों से पर्याप्त मात्रा में टमाटर की आपूर्ति नहीं हो पा रही। चौथा, कई जगहों पर इस साल टमाटर की बुआई पिछले साल के मुकाबले कम है। क्यों बढ़ रहा है ये दाम? ये दाम बारिश का करते बढ़ रहा है, गर्मी से भी बढ़ रहा है। ठीक है ना, बारिश तो हो ही रहा है, गर्मी भी हो रहा है। देख रहे हैं जहाँ तहाँ रोड भी ब्लॉक हो गया, सारे हाईवे रोड ब्लॉक हो रहा है, और वही बिहार में बारिश नहीं हो रहा है। लेकिन अगर मौसम अभी तो और बारिश आएगी तो क्या और दाम बढ़ेंगे? हाँ, और दाम बढ़ेंगे, और दाम बढ़ेंगे। बारिश होने से और दाम बढ़ेंगे। ये जो टमाटर की कीमतें बढ़ रही हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण सर पीछे से माल कमा रहा है और बारिश की वजह से माल खराब हो गया देसी, इसलिए। ये बताइए कि जब से ये कीमतें बढ़ी हैं उससे पहले क्या कीमत थी और पिछले कितने दिनों में ये कीमतें बढ़ी हैं? उसके पहले 20 रुपए किलो था टमाटर, 2 किलो 30 रुपए का, 15 रुपए किलो चल रहा था। यानी कि 1 हफ्ते में इसका 5 गुना बढ़ गया रेट। टमाटर की बढ़ी कीमतों को लेकर सब्जी विक्रेता की अपनी दलील है, जबकि कृषि एक्सपर्ट्स का मानना है कि बढ़ी कीमतों की एक वजह बिचौलिए भी हैं, जो सप्लाई को रोककर कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। रिटेल मार्केट में तकरीबन 60 रुपए से ज़्यादा प्राइस हर जगह पे है, बताया गया है कि इतना प्राइस है। लेकिन जो हॉकर्स हमारे घर के बाहर आते हैं या जिनसे हम लेते हैं वो तकरीबन 80 और 100 रुपए का चार्ज करते हैं। इसका मतलब साफ है कि एक रिटेल माफिया जो है वो ऑपरेट करता है। जो इन्फ्लेशन हम एनकाउंटर करते हैं, जिसके ऊपर हमारा हाहाकार मचता है, वो इसलिए है क्योंकि जो हॉकर्स की जो एक रेंज बनी हुई, एक नेटवर्क बना हुआ है, वो प्राइस अपने आप फिक्स कर लेता है। तो जैसे ही मौसम में थोड़ी
तब्दीली होती है तो हम लोग एक हाहाकार मचा के बताते हैं कि नहीं जी हमारे हेल्पलेस हैं हम, क्योंकि पीछे से सप्लाई में कंस्ट्रेंट है। लेकिन जहां तक कि पैदावार की बात अगर हम करें तो कहीं भी शॉर्टफॉल नहीं है इस समय देश में। टमाटर की कीमतों का ये हाल उस देश में है जो टमाटर उत्पादन के मामले में पूरी दुनिया में नंबर 2 पर है। ऐसा नहीं है कि दूसरी सब्जियों के दाम कम है, वो भी महंगी है, पर जिस तरह से टमाटर की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हुई है उसे सुनकर अब आम आदमी गुस्से में लाल हो रहा है। टमाटर की आपूर्ति कम होने के कारण अब कीमतें उछाल खा रही हैं और जो वेजिटेबल वेंडर्स हैं, सब्जी विक्रेता हैं, उनका ये कहना है कि अभी कम से कम 15 से 20 दिन या 1 महीना तक ये कीमतें इसी तरह रहेंगी। कीमतें तभी नीचे आएंगी जब नासिक से या दूसरी जगहों से, महाराष्ट्र से जो टमाटर है वो आना शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक लोगों को टमाटर की कीमतें चुभती रहेंगी। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, पंचकुला, आज तक। किसानों के खिले हुए चेहरे केवल सरकारी इश्तिहारों में नजर आते हैं, लेकिन इस बार धान की फसल के समय किसान खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि पंजाब के सीएम भगवंत मान ने उनसे जो वादा किया था वो पूरा हो गया है। ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, खेत पानी से लबालब है और फसल लहला रही है, मिठाइयां बांटी जा रही है। और सरकार 20 साल के बाद खेतों में नहर का पानी आया है। चलो जी, ये तस्वीरें मुख्यमंत्री भगवंत मान के होम डिस्ट्रिक्ट संगरूर की है। किसानों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से जो वादा किया था वो पूरा हो गया है। सबसे पहले सुनिए धान की फसल से पहले सीएम भगवंत मान ने क्या कहा था। 8 घंटे बिजली जी बिजली आप कहने वैसे घंटे किने बनाए ने जी, ये किने बनाते जी घंटे भी 8 घंटे ना सर जाता है, 7.5 क्यों नहीं सरदा ਜਾਂ 9.5 क्यों नहीं देंगे। असल चो एवें कहता चलो 8 घंटे दे दो, चलो जी कानून बन गया 8 घंटे। असी तुहानूं कहने आ, मेरा तुसीं गल याद रख लिओ, इस बार मोटरां बंद करके झोना लगन ला दूंगा, इन्नी बिजली मिलेगी तुहानूं। खुशियां मनाते किसानों के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। हमने वायरल वीडियो का सच जानने की कोशिश की। इसके लिए आज तक की टीम सबसे पहले संगरूर के भुल्लर हेड़ी गांव पहुंची। यहां बिजली सप्लाई चल रही थी लेकिन ट्यूबवेल बंद पड़े थे। किसान अपने खेत में धान लगाने की तैयारी कर रहे थे और मुख्यमंत्री भगवंत मान का शुक्रिया अदा कर रहे थे। ਜਿਹੜਾ ਸੂਏ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਟੇਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਦਾ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਉਣੇ ਨੇ ਖਾਲ ਧਰਿਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਲਾਈਟ ਜੀ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਿਰਵਿਘਨ 8 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ 8 ਤੋਂ ਘਟੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ 2 ਘੰਟੇ ਓਵਰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਘਟੀ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜਦ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਖੇਤ ਰਮਣੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸੂਏ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਮਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੋਟਰਾਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 200 ਮੋਟਰ ਖੜ ਗਈ ਆਪੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਲਾਈਟ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਾ ਲੇਵਲ ਘਟਣਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ 8 ਘੰਟੇ ਲੈਣ ਆਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਘੇਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਘੇਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹ 5-7 ਘੰਟੇ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ 7 ਘੰਟੇ ਆ ਗਈ, ਕਦੇ 6 ਘੰਟੇ ਆ ਗਈ, 8 ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। किसानों का कहना है कि सरकार वायदा तो हर बार करती थी कि धान के सीजन में 8 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन कभी पूरी बिजली नहीं मिली। किसानों को बिजली विभाग के दफ्तरों के बाहर प्रोटेस्ट करना पड़ता था, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है, जिससे किसानों के चेहरों पर मुस्कान है।